नमस्कार दोस्तों, नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आईसीआर की काउंसलिंग के लिए काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो आज यानी कि 13 सितंबर से प्रारंभ कर दी गई है। इसमें अभी केवल आपसे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए करवाए जा रहे हैं। कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग है या कॉलेज भरने की जो प्रक्रिया है वो जब स्कोर कार्ड जारी होगा, जब आपके रैंक कार्ड जारी होंगे तब किया जाएगा। क्योंकि सीयूईटी एग्जाम के अंदर जितने भी स्ट्रीम कॉमन यूनिवर्सिटी इंस्टेंट टेस्ट के लिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया था सभी सब्जेक्ट का, सभी कोर्सेज के लिए। इसीलिए उसमें एग्रीकल्चर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो आईसीआर या एग्रीकल्चर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं उन सभी के लिए अलग से रैंक कार्ड जारी होगा और उस रैंक कार्ड के लिए ही आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन को आप कैसे करना है, कहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसके प्राप्त करने हैं, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरना है। सबसे पहले अगर आपको आता है तो आप स्वयं भी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, नहीं तो आपके जो नज़दीकी ई मित्र है वहां से ऐसे किसी ई मित्र वाले से भरवाएं जिसको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमारे इस जो लाल पट्टी पर आपको जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जो है हम थोड़ी समय में आपको दे देंगे, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आईसीआर की काउंसलिंग के लिए आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको रेडी करने हैं या आपके पास में वो तैयार होने चाहिए काउंसलिंग से पहले। और ये बहुत ही जरूरी है, इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हो सकता है कि आपके पास में अभी नहीं है और आपको तैयार करने की जरूरत पड़े। सबसे पहले एक तो सीयूईटी का जो एडमिट कार्ड एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसका एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। उसके बाद में आपका फोटो और सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए, एक 12th की मार्कशीट जो आप अपलोड करोगे वेबसाइट पर वो। दूसरी टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो, और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं, ये आपके पास में होने ही चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में ये होगा कि सर हमारे पास में तो एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो हम कहाँ से प्राप्त करें। तो अभी हाल फिलहाल ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में एडमिट कार्ड अवेलेबल है वो तो उनका फोटो खींच के, या जब आपने डाउनलोड किया था मोबाइल में आपने डाउनलोड किया था, अगर कहीं पर भी अवेलेबल है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हाल फिलहाल आपके सीयूईटी की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड की जो साइट है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, कल तक ये एक्टिव हो जाएगी तो आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इस साइट पर जो है आप प्रोसीड कर सकते हो या उसको अपलोड कर सकते हो। अब हम आपको बता देते कि सबसे पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है icaradmission.in पर। ये वेबसाइट आपको सेम जो आपने फॉर्म भरते समय जब सीयूईटी आईसीआर का फॉर्म भरा था उस समय जो आपने मेल आईडी जो एंटर किया है उस मेल आईडी पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड किए गए हैं। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जो पहले आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैं जो आपने फॉर्म भरते समय जनरेट किए थे उनके द्वारा यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, तो आपको वही यूज करने हैं जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, और मेल आईडी वही जो आपने फॉर्म भरते समय यूज की है। उसी मेल आईडी पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आए हैं आईसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट से। एक आपके पास में मेल आया होगा, उस मेल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, वो आपको यूज करने हैं। फिर आपको icaradmission.in जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पर जाना है और एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर जो एप्लीकेंट लॉगिन दे रखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हाँ, याद रहे ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है आपकी 13 सितंबर से 18 सितंबर रात्रि 12 बजे तक है। ऐसे विद्यार्थी जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे
वही आगे काउंसलिंग करवाने के या आईसीआर की काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे और उन्हीं का रैंक कार्ड जो है जारी किया जाएगा। अगर ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जो यहाँ से चूक जाता है फॉर्म भरने से, तो फिर उसका रैंक कार्ड भी जारी नहीं होगा और वो आईसीआर की काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले पाएंगे। जैसे ही आप इधर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में आपके पास में इस तरीके का साइन इन विंडो खुलेगी, जहां पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। इस साइन इन में लॉगिन आईडी में जो आपके पास में नए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यूजर नेम, यूआरएल और यूजर आईडी और पासवर्ड जो आए हैं उससे आपको लॉगिन करना है। जैसे हम एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन आईडी जो दे रखी है वो हमारी इस प्रकार है और पासवर्ड न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास में पासवर्ड जो आया है वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे इस तरीके का जो है विंडो आपके पास में खुल करके आएगा, जहां पर आपको जो पहला ऑप्शन है रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन, यहां पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो डिफरेंट स्लॉट्स हैं वो यहां पर खुल जाएंगे। आप जैसे ही करेंगे रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से माई एप्लीकेशन या आपके जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक आपके जो फॉर्म है उसको भरना है। हाँ, जो भी डिटेल्स डालें वो अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए। कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की वो नहीं होनी चाहिए जो, या ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है। इस टाइप से जब आपका ये माई एप्लीकेशन खुलेगा, इसके बाद में आपको इस एडिट और व्यू पर जाना है या अप्लाई पर जाना है। यहाँ पर अप्लाई पर आप जैसे ही जाओगे तो आपके पास में इस तरीके से एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स, क्लास 12 सब्जेक्ट एंड मार्क्स, क्लास 12 के सब्जेक्ट के मार्क्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स भी आपको अपलोड करने हैं कि तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट था 12th में तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स, वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपके एजुकेशनल डिटेल, आपके कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया है, स्कूल का नाम क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे आपने फोटो, सिग्नेचर इसमें अपलोड कर रखे हैं, एजुकेशन डिटेल भी हमने डाल रखी है सारी, क्लास 12th भी की सब्जेक्ट और मार्क्स, ये आपको कैसे एंटर करने हैं वो मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ। उसके बाद में CUET का जो स्कोर कार्ड है उसकी डिटेल भी आपको एंटर करनी है पर सब्जेक्ट। हाँ, जैसे 12th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको केवल 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपके, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो उसके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएंगे, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएंगे। उन सभी के मार्क्स जो हैं आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे हमने ऑलरेडी इस स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं इसमें अपलोड कर रखे हैं, आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट सेशन जो आपका CUET मार्क्स का है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। CUET के अंदर जो भी आपका स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर, यहाँ पर देखेंगे आप क्लियरली मेंशन है कि प्लीज सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू हैव अपीयर्ड इन CUET विच इज कंसेटिंग फॉर रैंकिंग पर्पज एंड एंटर योर परसेंटाइल मार्क्स फॉर CUET। आपको जो भी सब्जेक्ट आप अपीयर हुए हैं CUET एग्जाम में, जैसे आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से अगर एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। उसके बाद में ये आपके हो जाएंगे। और परसेंटाइल आपका स्कोर कितना है, जैसे इस स्टूडेंट का परसेंटाइल एग्रीकल्चर के अंदर 100 परसेंटाइल आया है, बायोलॉजी के अंदर 99 परसेंटाइल आया है और केमिस्ट्री के अंदर 99 परसेंटाइल आया है। हाँ, अगर आपके पास में ये स्कोर कार्ड नहीं है तो आप CUET की वेबसाइट पर जाके जो आपने फॉर्म भरते समय यूजर नेम, एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था उसके थ्रू आप वापस इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको
मार्क्स नहीं, आपको परसेंटाइल मार्क्स आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ परसेंटाइल मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट्स है वो आएगा और वहां पर आपको 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। हाँ, अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट्स हैं, जैसे हैं उस तरीके से आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर हमने इस स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। ये आपका एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एनटीए जो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर फाइल अपलोड करके यहाँ से अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST, आपके OBC EWS जो भी है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 10th और 12th की दोनों की कंबाइंड मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट से हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। TC आपके पास में नहीं है तो आपने जहाँ से प्रीवियस क्लास 12th क्लास पास किया था वहाँ से आप निकलवा लीजिए, 1-2 दिन में हाथों हाथ आपको TC मिल जाएगी। TC के साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका लास्ट स्कूल था वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप इसको प्रोसेस करोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि हाँ, हमारा जो फॉर्म है हमने कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं रही है। जो मेन चीज़ है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको, और जो मार्क्स हैं आपके 12th क्लास के अंदर और CUET 2023 में जो स्कोर कार्ड आया है उसके अंदर आपके परसेंटाइल मार्क्स कितने हैं, बस इसमें आपको गलती नहीं करनी। इसमें आपने गलती कर दी तो आपका रैंक कार्ड जो जारी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग जारी होगा। तो इसीलिए विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि मार्क्स एंटर करते समय आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो इसी के अकॉर्डिंग रैंक कार्ड जो है वो ICR का जारी होगा और आपकी रैंक आगे पीछे हो सकती है। इसीलिए आपको एग्जैक्ट वही मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स डालने हैं जो आपके CUET के स्कोर कार्ड में है। इसके बाद में आपको इसको कंफर्म और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये फॉर्म जो है आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद में जब भी रैंक कार्ड जारी होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपके जनरली टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी वो जो है आपका रैंक कार्ड जो है आ जाएगा। उसके बाद में आपसे कॉलेज के लिए कॉलेज चॉइस जो है वो फिल करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक कार्ड। और ये जो है आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका जो है ICR की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसका आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आपके काम आ जाएगा, इसलिए इसको सेव करके प्रिंट आउट करके अपने पास में रख लें। ये आपका पूरा प्रोसेस है CUET काउंसलिंग के लिए। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो टेक्निकल टीम है उससे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर 8209506262 पर आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ भी सकते हैं जो भी आपकी समस्या है रिलेटेड टू ICR काउंसलिंग। अब हमारे संस्थान पर जेट, CUET और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं। जो टारगेट बैच यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनका सपना है देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाने में, तो इस बार भी हमारे यहाँ से जेट के साथ साथ CUET के अंदर भी बच्चे ने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं, तीनों सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल स्टूडेंट लेकर के आए हैं। तो जेट में भी आपके 12th के साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है। अंडर टॉप 100 में जेट के अंदर हमारे यहाँ से 57 अप्रोक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप किया है, और CUET के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 95 प्लस जो है परसेंटाइल प्राप्त किए हैं CUET के अंदर। तो अगर आपका सपना भी है कि आप देश के किसी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे CUET जेट टारगेट बैच से आज ही निसंकोच जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेपरेट बैच उपलब्ध हैं। वीकली टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा
ओनली ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो विद्यार्थी चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, चाहे वो CUET का हो, चाहे वो जेट का हो, या फिर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, जो विद्यार्थी ऑफलाइन यहाँ पर एडमिशन लेंगे उन सभी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हॉस्टल सुविधा भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट। तो ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन, जिसको अपन कहते हैं कि गुणवत्ता युक्त आप शिक्षा से आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर गुणवत्ता युक्त शिक्षा में आप कोई समझौता नहीं करते, तो आप हमारे नेशनल करियर एकेडमी के CUET, जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं, जो इस सोमवार यानी कि जो आने वाला सोमवार है, इससे नए बैच भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर आपको दे रखे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो अगेन जो हमारे नंबर हैं उन पर वापस संपर्क करके पूछ सकते हैं। जब भी ये आपके रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड जब भी जारी होंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कैसे आपको कॉलेज चॉइस भरनी है वो भी हम आपको बता देंगे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है तो आपको ICRadmission.in वाली जो वेबसाइट है उस पर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे रखी है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे रखे हैं। आप वहां से जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है जो ICR के अंडर में है उन सभी की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर दे रखी है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।